तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। इन द सर्किट गिवन द करंट थ्रू द जीनर डायोड इज, आपको बताना है करंट जो जीनर डायोड से पास होगा वो क्या होगा। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is beta Zener diode, because this question is based on Zener diode. So what is Zener diode? It is simply a diode. ये सिंपली क्या होता है, एक डायोड होता है दैट इज हैवीली डोप्ड। इसको इसकी डोपिंग बेटा कैसे करते हैं, हैवीली, दैट मीन्स बहुत हैवी डोपिंग होती है। And works on Zener effect. What is Zener effect? अगर हम इसकी बेटा वर्किंग समझें तो हम अपने Zener डायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। What is Zener diode? The symbol of Zener diode is something like this, जो कि आपके सर्किट में भी बना हुआ है। This is P, this is N। और Zener डायोड हमारा यूज किस में होता है, Zener डायोड यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग, यानी P को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और N को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। दिस इज द वर्किंग हाउ इट वर्क्स। तो जब रिवर्स बायसिंग हमारा यूज होता है किसमें, Zener डायोड में, तो एक स्मॉल करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अप्लाई होता है। तो वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो करंट होता है बेटा, दैट कैन बी शोन बाय अ डायग्राम। दिस इज P, this is N, and this is connected by negative and this is connected by positive। तो यहाँ पे हमारे मेजॉरिटी में क्या होंगे, होल्स, यहाँ मेजॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हमारा एक डिप्लेशन रीजन बना होगा, ये हमारे नेगेटिवली एक्सेप्टर एटम होंगे या पॉजिटिवली डोनर एटम होंगे। तो जब आप इस पे रिवर्स बायसिंग यूज करते हैं तो यहाँ माइनस या प्लस, तो ये होल्स कहाँ खींचता है, पीछे खींचता है, और ये इलेक्ट्रॉन प्लस होगा, पीछे खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको पुल करके किधर, टुवर्ड्स द जंक्शन पुश कर देता है। तो जंक्शन की तरफ जब माइनॉरिटी जाते हैं और जब जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद करंट अचानक से कैसा हो जाता है, मैक्सिमम, जिसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेट हो जाता है। इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एज वेल, इट इज ऑल्सो अ वोल्टेज regulator। This is your key concept about the Zener diode. In our question, we have to find the current through the Zener diode. So let's make the circuit again. There is a 15 volt की क्या है बेटा हमारे पास, बैटरी। So this is the battery of 15 volt। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टर लगा हुआ है R1। इसके बाद एक और रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा हुआ है R2। R2 के अक्रॉस बेटा हमारा लगा हुआ है Zener डायोड, जो कि आपको यहाँ पे Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज, रेगुलेटिंग वोल्टेज आपको प्रोवाइड करा रहा है। अब ये पॉजिटिव है तो आपका ये वाला पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। तो पॉजिटिव से हमारा Zener डायोड का क्या, नेगेटिव कनेक्टेड है, तो ये किस में चला जाएगा, रिवर्स बायसिंग। और हमारा Zener डायोड यूज भी किस में होता है, रिवर्स बायसिंग में। इसका हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है VZ इज इक्वल कितना, 10 वोल्ट्स। तो आपको दिख रहा है क्योंकि R2 के अक्रॉस ही हमारा 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, सो वी कैन से पोटेंशियल ड्रॉप across R2 is also 10 volt. So we can say V2 is equals to कितना, 10 volt, no problem। अब अगर बेटा हम यहाँ से बैटरी से निकलने वाला करंट अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारा करंट आएगा जो बैटरी से निकलेगा, हम सपोज कर लेते थे करंट इज I1 आएगा हमारा इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे I1 हमारा डिवाइड हो जाएगा, नीचे करंट हम मान लेते कितना गया I2, और यहाँ करंट चला गया हमारा IZ विल बी I1 और माइनस हो गया कितना I2। तो I1 माइनस I2 ये किससे हो जाएगा, KCL, दैट मीन्स द किरचॉफ करंट लॉ से।
तो हम यहाँ पे अपना I2 कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज V2 इज गिवन. सो बाय यूजिंग Ohm's law, proportionality, Ohm's law यहाँ लगेगा तो है नहीं, but we can use the proportionality. So V2 will be equals to I2 R2. यहाँ से I2 क्या हो जाएगा, V2 upon R2. V2 is 10 volt and R2 is given how much, 1500. So on putting the values 1500. So this will become 10 will be cancel out and 0.00667 एम्पियर. तो I2 को अगर हम मिली एम्पियर लिखे तो I2 will become 6.67 milli ampere. So this is I2. Now if we see the potential difference, so the potential difference here is 10 volt and the overall potential is 15 volt. तो R1 पे potential drop कितना आएगा, so we can see the potential drop across R1. तो this is by किससे, KVL. KVL बोले तो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल. तो यहाँ हमारा टोटल वोल्टेज कितना है, 15 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 कितना है, 10. सो V1 विल बी 15 माइनस 10, दैट मीन्स V1 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट. और यहाँ से अगर हम करंट देखें, सो करंट विल बी I1 विल बिकम V1 अपॉन R1. तो R1 हमें कितना गिवन है, R1 इज गिवन 500, सो इट विल बी 500. यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 100, सो विल बी 0.01 एम्पियर. और यहाँ से अगर हम मिली एम्पियर में करंट देखें, I1 विल बी 10 मिली एम्पियर. बट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, जीना करंट. तो अगर बेटा हम अपने यहाँ से देखें तो IZ विल बी I1 माइनस I2. सो जीना करंट विल बी IZ विल बी I1 माइनस I2. I1 हमारा कितना है, 10 मिली एम्पियर माइनस I2 कितना आ गया था, 6.67. इफ वी minus it, that we will have 3.33 milliampere is the current through the Zener diode. So let's match the option. 3.33 milliampere, fourth option is correct. So correct option 4. I hope you have understood it well. Best of luck.